हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ वायर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों के लास्ट में यानी कि अंत में ये शब्द होंगे रहा है, रही है, रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सीता घर जा रही है, तो रही है ये जो लास्ट में आया है रही है, तो इससे पता चलता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे जिसे कहते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो इसका नियम क्या होता है वाक्य बनाने का, तो ये होता है एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर और आई कर्ता के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये ध्यान रखें, एक वचन कर्ता वो होते हैं जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम होता है तो वो एक वचन कर्ता होते हैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज। और जो बहुवचन कर्ता होते हैं वो होते हैं यू, वी, दे, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करेंगे। और जो आई सब्जेक्ट केवल होता है उसके साथ हम एम का यूज करते हैं। और जो मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब यानी कि उसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला है हमारा वे तालाब में नहा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें है वे, तो वे की होती है दे। उसके बाद क्या है इज एम आर, इसमें से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है। तो सब्जेक्ट क्या बताया था, एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, तो बे बहुवचन आए तो बहुवचन के साथ हम लगा देंगे आर, तो दे आर। उसके बाद क्या है वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें नहाना, तो नहाना की होती है बाथ, इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब हो गई बात, उसके बाद आईएनजी जोड़ दी, तो ये हो गया बाथिंग। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कहाँ नहा रहा है, तालाब में, तो तालाब में इसकी हो जाएगी इन दी पॉन्ड, दे आर बाथिंग इन दी पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं की होती है आई, आई के साथ बताया था सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं आई के साथ, तो आई एम। उसके बाद वर्ब क्या है खा रहा है, तो खाना की होती है ईट, इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें खाना, तो ईटिंग दी फूड, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आई एम ईटिंग दी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन विद्यालय जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया लगाएंगे। मोहन नाउन है, तो नाउन के साथ एक वचन होता है तो इसके साथ हम लगा देंगे इज। उसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो जाना की लगा देंगे गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे गोइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो विद्यालय की हो जाएगी टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम की हो जाएगी बी। उसके बाद बी कौन सा वचन है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हम आर का यूज करेंगे वी आर। उसके बाद वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना की होती है प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्या खेलना है क्रिकेट, तो प्लेइंग दी क्रिकेट।
वी आर प्लेइंग दी क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम किताब पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, तो तुम की हो जाएगी यू। यू बहुवचन होता है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, तो यू आर। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की होती है रीड, इसमें आईएनजी और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, किताब, तो रीडिंग दी बुक। यू आर रीडिंग दी बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं की हो जाएगी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे एम। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना की होती है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ जा रहा है, लखनऊ, तो गोइंग टू लखनऊ। आई एम गोइंग टू लखनऊ। सॉरी, इसमें एल जो है वो बड़ी बनाएंगे, भूल गए हम। ये लखनऊ कोई शहर का नाम होता है तो उसमें हम जो अक्षर पहला होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कानपुर, लखनऊ, तो इनके हम पहले जो लेटर होगा उस बड़ा बनाएंगे, तो एल बड़ी बनाएंगे यहाँ पे लखनऊ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम तेज दौड़ रहे हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तुम की हो जाएगी यू बहुवचन में आता है तो इसके साथ हम लगा देंगे आर। उसके बाद वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ना की होती है रन, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे दौड़ रहा है, तेज, तो रनिंग फास्ट। यू आर रनिंग फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है वह किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह यहाँ पे देखो क्या है, पढ़ रही है, कोई लेडीज है तो यहाँ पे फीमेल के साथ हम वह की सी लगा देते हैं। अगर मेल होता तो वहाँ पे ही लगाते हैं, फीमेल होता है तो सी लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया सी, तो सी होता है एक वचन, इसलिए हम आर का यूज करेंगे, सी आर। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रही है, किताब, तो रीडिंग ए बुक। सी आर रीडिंग ए बुक। सॉरी, सी एक वचन है, सी के साथ हम इज लगाएंगे, सी इज रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है शीला अपने कपड़े धो रही है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शीला, तो शीला, शीला एक वचन है तो इसलिए हम लगाएंगे इज, एक वचन के साथ हम इज का यूज करते हैं, तो शीला इज। उसके बाद वर्ब क्या है, धोना, तो धोना की होती है वाश, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा वाशिंग। ठीक है, वर्ब हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किसके कपड़े धो रही है, अपने कपड़े, तो अपना की स्पेलिंग लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, यानी कि कोई लड़की का नाम है तो वो सी होगा फीमेल में, तो उसके साथ सी के साथ हम लगा देते हैं हर, तो हर क्लॉथ्स। शीला इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है गाय घास चर रही है। तो सब्जेक्ट क्या है, गाय, तो गाय की हो जाएगी दी काव, तो गाय एक है तो इसके साथ हम इज लगा देंगे। अगर गाय होता, बहुत सी गाय हो जाती तो हम आर लगाते, तो यहाँ पे एक गाय है, केवल गाय घास चर रही है तो यहाँ पे इज लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, चरना, तो चरना की क्या होती है, ग्रेज। ठीक है, GRAZE होता है, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे तो ई हट जाता है और आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें, किसी भी मीनिंग में, जैसे कम है CUME कम, ऐसे GRAZE, चरना की ग्रेज होती है
तो इस लास्ट में जो ई आती है तो आईएनजी जब जोड़ते हैं तो उस ई को हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखें यहाँ पे पॉइंट। तो ये हो जाएगा ग्रेजिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, घास। क्या चल रही है, घास। तो घास की हो जाएगी दी ग्रास। द काउ इज ग्रेजिंग दी ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम और राम भोजन खा रहे थे, सॉरी खा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, श्याम और राम। दो सब्जेक्ट हैं इसमें, तो दोनों लिखेंगे श्याम, ठीक है। और के लिए एंड लगा देंगे और राम। तो ये ध्यान रखें जैसे कोई नाम होते हैं श्याम और राम, ठीक है। तो दोनों में पहला जो लेटर है वो बड़ा बनाएंगे। श्याम में देखो एस बड़ी बनी है और राम में आर बड़ी बनी है। तो नाम में हमेशा पहला लेटर जो है वो कैपिटल में बनाते हैं। तो श्याम एंड राम। अब वैसे एक नाम होता है जैसे श्याम तो एक वचन में हो जाता है। यहाँ पे दो हैं श्याम और राम, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। तो इसके साथ हम लगा देंगे आर। उसके बाद वर्ब क्या है, खा रहे हैं। तो खाना की होती है ईट, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं, भोजन यानी कि खाना। तो भोजन की हो जाएगी दी फूड। श्याम एंड राम आर ईटिंग दी फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चिड़ियां। तो चिड़ियां की हो जाएगी दी बर्ड्स। इसके साथ चिड़ियां बहुत सी हैं तो इसमें हम लगा देंगे आर। उसके बाद क्या है, वर्ब उड़ रही हैं। उड़ना की क्या होती है, फ्लाई। इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फ्लाइंग। अब कहाँ उड़ रही हैं, आकाश में। तो मैं की लगा देंगे इन, आकाश की दी स्काई। दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन दी स्काई। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।